ठीक है, लिखो। नहीं, हेडिंग रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देख लो, समझ लो टॉपिक। देखो, मान लो हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया। ठीक है, तो क्या क्या आएगा अपना? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। ये कैसे आएंगे? राइट, ये अभी तक के हमारे आउटकम थे। ठीक है, ये अभी तक के हमारे आउटकम थे। अब रैंडम वेरिएबल का नाम वेरिएबल है, बट एक्चुअली इट इज अ फंक्शन। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का, प्लीज, रैंडम वेरिएबल का नाम वेरिएबल है, प्लीज, बट एक्चुअली इट इज अ फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन क्या है? जो एक्चुअल आउटकम्स के ऊपर फंक्शन लगता है। ठीक है, एंड इनको किसी रियल नंबर के साथ रिलेट करें। कुछ भी हो सकता है फंक्शन, जैसे नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ टेन, कुछ भी रैंडम फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो फंक्शन पता हो। बाय द वे, रैंडम वेरिएबल जो, जिस रैंडम वेरिएबल क्या करता है? एक्चुअल आउटकम को, राइट, सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम को, हर एक आउटपुट, हर एक आउटकम का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट को, राइट, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ मैप करता है, रिलेट करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे मान लो इसके अंदर वही है, नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 3 2 2 1 1 1, एंड इसका आ जाएगा 0। इस रैंडम वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज आती है, जिसके ऊपर हम वो मैप करते हैं, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स आई। राइट, अब ध्यान से देखो, अब इसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? राइट, तो 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री इवेंट आउटपुट आउटकम आ सकता है, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो क्या आएगी? 1/8। तो इसकी पी आई आगे 1/8। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जिस तरीके से तीनों आ सकते हैं, तो 1/8 1/8 1/8 मिलकर क्या हो जाएगा? 3/8। ऐसे इसका 3/8, ऐसे इसका 1/8। तो ये जो एक्स आई पी आई आया, ये हमारे लिए क्या बन के आया? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स आई पी आई। ठीक है, एक्स आई इज नथिंग बट द रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल है, ये उसी रैंडम वेरिएबल की क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब हमारे लिए ये आउटकम मैटर नहीं करता। अब हमारे लिए ये एक्सरसाइज है, एंड इस एक्सरसाइज की प्रोबेबिलिटी मैटर करते है कि ये आउटकम कब आ सकता है। मैं डाई को रोल कर रहा हूँ, बट आउटकम अब मैं ये नहीं देखा, अब आउटकम मैं ये देखा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रैंडम वेरिएबल फंक्शन। अगेन, भूल जाओ वो हेड से, मैं एक्सआई की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ कि एक्सआई की वैल्यू 2 कब कितने प्रोबेबिलिटी से हो सकती है। मुझे नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता कि वो एक्सआई किस रैंडम वेरिएबल से आया है, किस फंक्शन के थ्रू आया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है, इसके बारे में पता होना जरूरी है, बस अब हमें इस चीज का टेक केयर करना है कि एक्सआई पीआई क्या है, किस एक्सआई की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इसके अलावा कोई और एक्सआई हो, 4 5 6 या 0 के अलावा, या इन नेचुरल नंबर्स के अलावा, उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। इन सबकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। यही आउटकम आ सकते हैं ना। इसके अलावा 4 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑब्वियसली 0 आ ही नहीं सकते 3 के अंदर। तो इसलिए इनके अलावा बाकी सारे के सारे एक्सरसाइज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। राइट, ऊपर से इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो दैट इज वाई
ये सारे के सारे पी का सम क्या होगा, वन। समीशन पी हमारा वन हो गई। अब ये हमारा एक्स आई एफ आई बन गया हमारा, जिसका एच में होता था। ठीक है, ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस ठीक है, ओवरऑल आइडिया हो गया। ठीक है, लिखो रैंडम वेरिएबल। नहीं, एक्स आई का वैल्यू वो नहीं है, एक्स आई की प्रोबेबिलिटी वो होगी। एक्स आई क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो एक्चुअल एलिमेंट्री इवेंट को एक रियल नंबर के साथ मैप करता है। एक्स आई वो है, एक्स आई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगेन एक्स आई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, एक्स आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक्स आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी, लिखो पहले। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, वैल्यूड फंक्शन। हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जो रियल वैल्यू, एक इनपुट को एक रियल वैल्यू के साथ रिलेट करता है, मतलब आउटपुट उसका रियल आता है। रियल वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एक्स which assigns to each elementary event, which assigns each elementary event, to हटा दो, which assigns each elementary event, which assigns each elementary event to a unique real number, to a unique real number is called random variable. आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। The tabular representation, TABULAR, tabular representation of the values of random variable, the tabular representation of the values of random variable and their corresponding probabilities, and their corresponding probabilities is called probability distribution. It's called probability distribution. ठीक है, इन जनरल ऐसा होगा, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x1 x2 सोनटेल xn, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ उसी x की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x क्या आ जाएगी, p1 p2 सोनटेल pn। अब इस केस में हमें ये पता है अभी कि इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, वन। राइट, तो समीशन पी आई इक्वल टू वन से लेके एन, समीशन बेसिकली पी आई क्या होगा हमारा, वन होगा। ये क्लियर हुआ, श्योर। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिख लो ये। मैं वो बताता हूँ। हाँ, इसके बाद ये एग्जांपल लिख लो। देखो जरा एग्जांपल, let capital X denotes the number of hours, let capital X denotes the number of hours you study
number of hours you study during a randomly selected school day. Let capital X denote number of hours you study you study during a randomly selected school day. The probability that capital X can take the value, the probability that capital X can take the value small x, can take the value small x, has the following form. Has the following form. ध्यान से देखना. ये नोट करो पहले एज इट इज, मैं समझाता हूँ क्या चीज है. एग्जाम्पल के नीचे नहीं, क्वेश्चन के नीचे जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं. बिल्कुल. जीरो पॉइंट वन, 0.1. ठीक. where k is some unknown constant, जल्दी. where k is some unknown constant, find the value of k, find the value of k. ठीक है. इसके आगे what is the probability that you study, what is the probability that you study first part at least 2 hours, at least 2 hours, second part exactly 2 hours, third part at most 2 hours, at least 2 hours, exactly 2 hours, at most 2 hours. ठीक है. अब पहले तो इस क्वेश्चन को, इस फॉर्म को समझो, ये क्या लिख रखा है. ठीक है. यहाँ पे डेफिनेटली ये जो चीज दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है, ये पीआई वाला फॉर्म है, और ये उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स है. लेकिन ये अभी एक्स आई पीआई वाली फॉर्मेट परफेक्टली अरेंज नहीं है, उसको पहले लाना उस फॉर्म में. तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना. एक्स आई क्या क्या हो सकता है, ये सारी की सारी वैल्यू, दैट इज 0 1. अब 1 और 2 जो लिख रखा है ना, इसको अलग अलग कर देंगे. 1 के लिए अलग, 2 के लिए, 3 4 एंड अदरवाइज.
ठीक है, अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी आई। अब देखो जीरो की प्रोबेबिलिटी होने की, जीरो मतलब नंबर ऑफ आवर्स, जीरो नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1, क्योंकि कैपिटल एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ आवर्स, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी के रिप्रेजेंट करेगी कि उतने घंटे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ऑन ए रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे, राइट। अच्छा, वन होने की, अब देखो फंक्शन के अंदर क्या होता है जनरली, अगर एक्स वन है तो इधर एक्स को वन पुट करके उसकी वैल्यू आएगी ना, तो वन पुट करके क्या वैल्यू आई, के। टू पुट करके टू के, थ्री पुट करके, अब इधर थ्री पुट करो, फाइव माइनस थ्री टू के, फोर पुट करो के, अबे फाइव माइनस फोर वन, तो के, एंड इधर जीरो। तो बेसिकली अब जीरो वाली चीज तो हटा ही सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो प्रोबेबिलिटी आई जीरो उसकी। तो ये हमारा एक्स आई पी आई बना। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले के। अब के निकालने के लिए सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, वन, तो उससे के आएगा, तो क्या आ गया, 0.1 प्लस 6k, दैट इज 1। तो 6k क्या आ गया, 1 माइनस 0.1, दैट इज 0.9, दैट इज 9/10। तो 6 से कटा, 3 टू द 3 3 द, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/20। अब k को इधर पुट कर दो, तो 1/10 मतलब ये आ गया, 0.1 मतलब 1/10, k की वैल्यू 3/20, 3/20 ले लो कोई बात नहीं, 3/20 इंटू टू, 3/10, 3/10, 3/20। तो ये हमारा एक्चुअल पीआई बना है, ये बना पीआई, क्लियर हुआ। अब एक्सआई पीआई आ गया, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने हैं, कम से कम 2 घंटे होने चाहिए, एटलीस्ट 2 आवर्स का, कम से कम 2 आवर्स का मतलब क्या, टू या टू से ज्यादा ज्यादा, तो 2 3 4 इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा हमारा 5k, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, k प्लस 2k दैट इज 5k, दैट इज 5 इंटू 3/20, जो भी आ रहा है दैट इज आंसर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट एग्जैक्टली 2 आवर्स, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स के स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी 2k, 2 इंटू 3/20, एंड थर्ड ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, एटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा दो मतलब दो या उससे कम कम, तो 2 1 एंड 0, इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज 0.1 प्लस 3k, तो 1/10 प्लस 3 इंटू 3/20, तो ये आ गई एटमोस्ट 2 आवर्स। क्लियर हुआ कैसे करना है, राइट, के की फॉर्म में अप्रोच कैसे करना है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. Yes, ये sir. नोट करो, क्या नहीं है अभी, दो ही चीजें हैं इसके बाद जो निकालनी होती है हमें, मीन एंड अपना वेरिएंस, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है ना। 4 bad oranges, 4 bad oranges are mixed with 16 good oranges. 4 bad oranges are mixed with 16 good oranges. Find the probability distribution. Find the probability distribution of the number of bad oranges, of the number of bad oranges in a draw of 2 oranges. Find the probability distribution of number of bad oranges in a draw of 2 oranges. Bad, bad, बुरा, ठीक है। तो 4 बैड ऑरेंजेस को हमने 16 गुड ऑरेंजेस के साथ मिक्स कर दिया। अब 2 ऑरेंजेस रैंडमली निकाल रहे हैं, राइट। उसके अंदर हमें किसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, हमें नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस का। अब ये 2 के अंदर जो हम 2 निकाल रहे हैं उसके अंदर बैड ऑरेंजेस कितने हो सकते हैं, ये तो कोई भी नहीं, या तो 1 या तो 2, तो ये हमारा एक्सआई बन जाएगा। अब एक्सआई डायरेक्टली नहीं दिया होगा,
हो सकता है एक्स आई डायरेक्टली ना दिया हो, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा एक्स आई क्या होगा। तो एक्स आई पी आई। अब इसके अंदर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। हमारे पास गुड ऑरेंजेस है 16, बैड ऑरेंजेस है 4। अब नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस 0 होने की प्रोबेबिलिटी, तो चारों के जो दो हमने निकाले दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गुड। तो 16 C2 डिवाइडेड बाय 20 C2। जब भी एक से ज्यादा चीज को हमें चूज करना है तो ये हमें सी को यूज करना पड़ेगा, राइट। वो चूज करने का स्टैंडर्ड मेथड है। अगला, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस 1 होने चाहिए, इकट्ठे निकालना, इकट्ठे। उसने बोला जब तक वो बोलेगा नहीं कि एक एक करके निकाले तब तक इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। अब एक उसने निकाला बैड ऑरेंज, तो एक बैड हो जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4C1 16C1, एक इधर से एक इधर से, और डिवाइडेड बाय 20C2। अब इसकी दोनों के दोनों बैड ऑरेंज, तो 4C2 डिवाइडेड बाय 20C2। तो ये जो चीज बनी हमारी क्या बना, एक्सआई एंड उन एक्सआई की कॉरस्पॉन्डिंग पीआई, एक्सआई पीआई। क्लियर हुआ? श्योर? जल्दी। आगे लिखो, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन हेडिंग है, हाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। देखो देखो, अगर मान लो मेरे पास x1 x2 so until xn है, एंड इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है p1 p2 so until pn, ठीक है। तो इनका मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, राइट। वो क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स आई पी आई, मतलब अपने अपने एक्स आई को, रैंडम वेरिएबल को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस टिल xn pn, तो क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आई पी एन। यही हमारा मीन है। जैसे एग्जांपल, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल देखी थी हमने, जीरो नंबर ऑफ हेड्स वाली, 0 1 2 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी थी हमारी 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, ठीक है। तो इस केस में, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या आ जाएगा, राइट। 0 × 1/8 0, प्लस 1 × 3/8 3/8, प्लस 2 × 3/8 दैट इज 6/8, प्लस 3 × 1/8 तो दैट इज 3/8। तो कितना आ जाएगा, 12/8 दैट इज 3/2। अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो डो नॉट एक्सपेक्ट ये 0 to 1 के बीच में, ये मीन ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये भी चीज समझना, ठीक है। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब ये आया कहां से, एक बार ये देख लो, ये आया कहां से, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ये मीन प्रोबेबिलिटीज का नहीं है, ये मीन एक्सरसाइज का है, ये इनका मीन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, याद है स्टैट्स x1 x2 टोटल xn, मान लो हर एक एलिमेंट एक एक बार आ रहा है, कितने एलिमेंट्स हैं, n। तो इनका मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। सम ऑफ ऑल द एंट्रीज क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस टोटल xn,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज n, और इन शॉर्ट लिखने का तरीका समीशन xi बाय n, ये चला जाता है हमारा x बार। हाँ या ना, ये क्लियर है? यही होता है मीन अपना, ये होता है मीन अपना, राइट। अच्छा, अब आ जाए अगर फ्रीक्वेंसी साथ में, तो f1 f2 so until fn। अब इस चीज का मतलब क्या है कि x1 कितनी बार आ रहा है f1 टाइम, x2 कितनी बार आ रहा है f2 टाइम, x3 कितनी बार आ रहा है f3 टाइम, राइट। तो अब जो मीन होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x1 f1 फिर x2 f2 प्लस until xn fn। अब ये बेसिकली क्या आया, ये आया सम ऑफ ऑल दी एंट्रीज, जो हमारा इधर x1 x2 x3 until xn आ रहा था, वो अब यहाँ पे ही आया, क्योंकि x1 कितनी बार आ रहा है f1 टाइम, जैसे 2 3 बार आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 + 2 + 2 करने के बजाय मैं 2 × 3 करूँ, तो ये वो 2 × 3, ताकि सारे 2s को मैं ऐड कर सकूं, सारे 3s को ऐड कर सकूं, राइट, इस तरीके से। अब टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी, समीशन एफ आई, सारे के सारे ऐड करके, लेट्स से दैट इज दैट। ठीक है, ये बना अपना। अब ध्यान से देखो, मैंने n को अलग अलग कर दिया, x1 f1 by n, x2 f2 by n, and so on till xn fn by n। अब ये क्या है कि x1 एंट्री कितनी बार आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्री, हाँ या ना। f1 by n क्या है कि x1 वाली एंट्री कितनी बार आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, x2 वाली एंट्री कितनी बार आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, सो until xn एंट्री कितनी बार आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। अब यार जो चीज जितनी बार आ रही है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी, राइट। तो एक्चुअली में क्या दिख रखा है, x1 p1 x2 p2 प्लस until xn pn। इसलिए यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी, ये जब मीन निकालना था, अब यहाँ पे मीन किसका निकल रहा है xi का, तो यहाँ पे मीन किसका निकल रहा है xi का, तो रैंडम वेरिएबल का हम मीन निकालते हैं, और उसी को एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक अलग से नाम दिया गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो रैंडम वेरिएबल का मीन निकालने का तरीका क्या है, समीशन xi की है। आया कहां से, आया चैट से ही। ये चीज क्लियर हुई, रिलेट कर पा रहे हो, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया 3.2, नोट करो जल्दी। Two dice are thrown simultaneously. Two dice are thrown simultaneously. If capital X denotes the number of sixes, if capital X denotes the number of sixes, find the expectation of capital X. इसके बिना भी हो जाएगा। तो भैया 6 नहीं आना चाहिए, राइट, 0 6। तो पहली बार 6 क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कितने केसेस आएंगे, टोटल केसेस कितने आएंगे, हाँ 25, तो 25/36 दैट इज 25/36। ठीक है, कुछ कटिंग नहीं हो रही, 25/36। बेसिकली ये 5/6 × 5/6 आ गया ना, कि पहली बार भी ना आने की प्रोबेबिलिटी दूसरी बार, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है ना, पहली बार थ्रो करना दूसरी बार थ्रो करना, तो इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल का प्रोडक्ट ही आएगा, तो ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल, राइट। अब एक बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, ध्यान से देखना। या तो पहली बार 6 आ जाए और दूसरी बार ना आए, तो पहली बार 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, एंड दूसरी बार प्रोबेबिलिटी 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी, और का मतलब प्लस करेंगे, पहली बार में आ जाए, सॉरी पहली बार में ना आए, इंटू दूसरी बार में आ जाए, तो क्या आ जाएगा 10/36।
एंड दोनों बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही केस है भैया 6 एंड 6, तो 1/6 इंटू 1/6, तो 1/36। कौन सा जीरो वाला केस? तो पहली बार भी 6 आना चाहिए, दूसरी बार भी 6 आना चाहिए, तो 6 आने के चांसेस क्या है? 5, मतलब केसेस क्या है? 5, तो 5 प्रोबेबिलिटी 5/6। दूसरी बार भी नहीं आना चाहिए, तो 5/6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? 5 3 6 क्यों भाई? 5 चूज क्यों कर रहा है? तो पहले 5 5 3 6 ये हो जाएगा पहली बात तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो 6 चूज कर रहा है, तो 5 में से पहली बात तो ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा, पहली बात तो इसके अंदर 6 चूज क्यों करना है? 5 चूज क्यों करना है तेरे को? चल 65 भी ले ले, चल वो भी हो जाए, तो 5 क्यों चूज करना है? उसने बोला नहीं 5 चूज करने के लिए। हाँ, पहली बात करना क्यों? उसने बोला ही नहीं है करने को, 5 वाली चीजें चल ही नहीं रही है। तुम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हो, तो पहले मॉडिफिकेशन बताओ क्या है? हाँ, क्या मॉडिफिकेशन? तो फिर मॉडिफिकेशन अगर सोच नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट कैसे पता कर लिया तुमने? रहने दो, रहने दो, पहले मॉडिफिकेशन के ऊपर जाओ। चले, ये क्लियर है? ठीक है, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी। 24 25 26 27 29 32 35 36 40 44। पहले 44 तक ही देख लो। 34, पहले यहीं तक देख लो। कर लिया था? नहीं, मैंने नहीं, मैंने बोला करना है। 24, ये भाई नहीं चाहिए। देखो FN, हाँ जी, tan थीटा बाई 2 इंटू 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस सीकेंड 2 थीटा एंड सो टिल 1 प्लस सीकेंड 2 की पावर n थीटा। वो 2n थीटा जो लिख रखा है वो 2 की पावर n है। ठीक है, वैसे भी दिख रहा है कि वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ऑब्वियसली वो 2 की पावर n ही जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पहले मैंने इन दोनों को पकड़ा, तो tan थीटा बाई 2 क्या आ गया? sin थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2 इंटू ये आ जाएगा 1 बाय cos, नीचे आ जाएगा cos थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एलसीएम लेके 1 प्लस cos थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर, एक सेकंड, 1 प्लस cos थीटा हो गया, नहीं नहीं, 2 cos के थीटा बाई 2, 2 cos के थीटा बाई 2, राइट। अब एक cos कटा, ये आ गया, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा? डबल एंगल sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया tan थीटा। क्या हुआ? देखो ध्यान से कि tan का जो भी एंगल है सीकेंड का, उसका एंगल डबल होना चाहिए। 1 प्लस सीकेंड की फॉर्म में tan का कॉम्बिनेशन, तो tan का एंगल हाफ है, इधर डबल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देगा मेरे को? tan थीटा। अब tan थीटा फर्दर इसके साथ कंबाइन हुआ, ध्यान से देखो अगेन, थीटा इधर 2 थीटा, द एंगल डबल एंगल, सेम कॉम्बिनेशन आ गया। अगेन क्या हो जाएगा? tan का जो भी एंगल है वो डबल हो गया, इधर भी tan का जो भी एंगल है वो डबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? tan, बेसिकली जो सीकेंड थीटा का एंगल है वो tan का बन जाएगा। ऐसे करते 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 फाइनली इसके साथ करते करते क्या आ जाएगा? tan 2 की पावर n थीटा। तो दिस इज बेसिकली FN थीटा। ये पैटर्न अरेंज करना। अब चारों ऑप्शन देख लो, चारों की चारों करेक्ट है, इसके अंदर चारों की चारों करेक्ट है। कर सकते हो, ठीक है, अप्रोच कर सकते हो एन की वैल्यू पुट करके। अभी अगला 25, the sum of infinite terms of this is, कोट इनवर्स है, इनको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय tan इनवर्स 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 बाय 4
प्लस tan इनवर्स 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/3 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस ऑन एंड सो ऑन। अच्छा, tan इनवर्स वाली सीरीज को याद रखो। अप्रोच क्या होता है, ठीक है, कि vn - vn - 1 मतलब दो के डिफरेंस की फॉर्म है। मतलब इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये बन जाना चाहिए tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस ab। तो नीचे 1 प्लस वाली फॉर्म बननी चाहिए। अभी तक 1 प्लस दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने जबरदस्ती 1 प्लस 1 माइनस कर दिया, तो 1 प्लस -1। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। ध्यान से देखो, 1/1 प्लस ये क्या बन गया, -1/4। -1/4 क्या होता है, -1/2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1/2 एंड 1 माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1 प्लस -1। तो tan इनवर्स 1/1 प्लस, अब ये चीज देखो, 2 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये, दोनों का एडिशन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आ जाएगा 3/2, दोनों का एडिशन करके 5/2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस -1 अगेन 1 प्लस, इन दोनों का आ जाएगा 3 स्क्वायर -1/4 का -1/2 का स्क्वायर। तो 3 प्लस 1/2 एंड 3 माइनस 1/2, तो दैट इज 5/2 इंटू 7/2 एंड 4। ये समझे, राइट। अच्छा, इसकी एनएट टर्म क्या आएगी, tan इनवर्स 1/1 प्लस, अब देखो इधर 1 3 5 एंड so on। तो 1 3 5 एंड so on क्या है, ऑड। ऑड, तो ऑड के लिए क्या आ जाएगा, 2n - 1, बिल्कुल 1 पुट करके यही जा रहा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n/2। ये मेरी इन जनरल टर्म हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या, 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1। तो इस 1 को लिखा मैंने इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2n प्लस 1/2 माइनस 2n माइनस 1/2, राइट। तो क्या बन गया जी, tan इनवर्स 2n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1/2। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में अलग अलग कर दो, तो ये nth टर्म आ रही है, यानी कि जनरल टर्म vn माइनस vn माइनस 1 में कन्वर्ट होगी। कैसे, इसके अंदर n की जगह n माइनस 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये vn है तो ये vn माइनस 1। ये क्लियर हुआ, तो क्या बन जाएगा मेरा, 1 पुट करके tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये फर्स्ट टर्म आई बाय द वे, यानी कि इसको मैं ये लिखूंगा कैसे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो ये 1 को लिखा 3/2 माइनस 1/2। तो देखो tan इनवर्स a माइनस b बाय 1 प्लस a, तो अपने आप ये बन जाएगा। अगला क्या आएगा, tan इनवर्स 2 पुट करके 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2 एंड so on till tan इनवर्स 2n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1/2। देखो, हर एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ करना, तो मेरा क्या बचेगा, tan इनवर्स 2n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। अब लिमिट n टेंस टू क्या करना है, इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी करके tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी आ रहा है, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2। तो ये आ जाएगा मेरा π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। अब देखो, इनको लिखने का, इनको मैनिपुलेट करने का तरीका एक तो यही है। दूसरा, π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स 1/2। अब cot इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल, पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2। तो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ, तो tan इनवर्स 2 इज द आंसर। यस, अगर मोर देन 1 है तो चेक करना पड़ेगा। ट्वेंटी सिक्स, इसका देखो क्या लिख रखा है, साइन की पावर 4 अल्फा बाय ए प्लस कॉस की पावर 4 अल्फा, उसको लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी दैट इज 1 बाय ए प्लस बी। एंड ये cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, तो ये साइन की पावर 4 में, या इसको ऐसा लिखो, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को टी ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा को टी, तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बाय ए प्लस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाय बी इक्वल टू 1 बाय ए प्लस बी। इसको टी में क्वाड्रेटिक बन गई तो टी की वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही नहीं लगता है, दिखता है, ऐसा है नहीं, ये इसका मेथड है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वहां से cos स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस करके, राइट, वो वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। इसके अंदर ये मेथड है इसका। 27 एवरेज निकालना है इनका। ठीक है, तो देखो क्या जा रहा है, 2 sin 2, 4 sin 4, 6 sin 6 प्लस टेल 176 sin 176, 178 sin 178 एंड 180 sin 180, sin 180 क्या हो जाएगा 0, तो उसको छोड़ दिया। लेकिन वो टोटल एवरेज निकालना है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है 90, ये एक्स वैल्यू हमें निकालना है, ये समझे, ये क्लियर हुआ। टोटल उसको जीरो काउंट करोगे ना उसको, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 90 रहेंगी, चाहे वैल्यू जीरो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं कम हो जाएंगी। अब देखो मैंने क्या किया, जितने साइन आ रहे हैं, साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 2 साइन 178, 180 माइनस करके, 4 साइन 176, 6 साइन 174 एंड सो ऑन टिल 176 साइन 4 प्लस 178 साइन 2 डिवाइडेड बाय ये वाला 90 ऐड। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 180 माइनस थीटा करके ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 2x, दैट इज, अब देखो इसको उसके साथ ऐड करोगे, मतलब फ्लिप कर दो ना, फ्लिप करके ऐड करो, इसको इसके साथ करोगे, राइट, इसको इसके साथ करोगे एंड इसको इसके साथ करोगे, तो देखो साइन 178 कॉमन आके क्या आ जाएगा 178 प्लस 2 दैट इज 180। इनफैक्ट ये जब इसके साथ ऐड करोगे तब भी क्या हो जाएगा 180, तो सबके कोएफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे 180, तो 180 सबका कॉमन आके क्या बन जाएगा साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस साइन 6 प्लस टेल साइन 178 डिवाइडेड बाय 90, 91 था 92 था, ये कटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई साइन 2 प्लस साइन 4 प्लस टेल साइन 170, और इसका मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है ना, साइन के अंदर अगर एपी होती है तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा। अब तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई, इसके आगे नहीं हुआ, साइन, अच्छा साइन 180 लिख सकता हूँ साथ में, वो तो जीरो ही था, राइट, नंबर ऑफ टर्म्स 90 चली गई, तो साइन 9 नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 डिग्री, बाय 2 किया तो कितना आ गया 1 डिग्री, साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 साइन 1 डिग्री इनटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, तो 2 एंड 180 180 ऐड करके कितना आ जाएगा, क्या कर दिया गलत, हाँ चलो हो जाएगा, अभी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है यार, होगा वो बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 180 चाहे काउंट करो चाहे 180 काउंट ना करो, क्योंकि वो जीरो है, उससे सब में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ट्वेंटी नाइन
ठीक है, देखो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो P cos टू बीटा माइनस Q साइन टू बीटा डिवाइडेड बाय, ये 2 साइन टू बीटा cos टू बीटा मिलके बन गया साइन 4 बीटा, डबल एंगल हो गया ना ये आ गया। अब ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, वही चाहिए था तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये ध्यान से देखो, नीचे तो साइन 4 बीटा अलग आ गया, ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, एंड इधर आ जाएगा पी बाय दिस, पी बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट cos टू बीटा माइनस क्यू बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट साइन टू बीटा। राइट, अब ध्यान से देखो, ये पी बाय क्यू है ना, ये पी ये क्यू ये अल्फा, तो ये क्या जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या जाएगा मेरा पी बाय, तो पी बाय दिस क्या जाएगा साइन, साइन अल्फा, साइन ये आ गया साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब साइन 6 बीटा, क्योंकि अल्फा इज 6 बीटा। राइट, एंड सिमिलरली ये क्या आ जाएगा कॉस, तो कॉस 6 बीटा। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी करके क्या आ जाएगा साइन 6 बीटा माइनस 2 बीटा 4 बीटा, और वो और ये कट के बचा ये प्रूव करना था। हो गया, क्लियर है? 32 ये हुआ नहीं क्या, हुआ था मान्य नहीं, ध्यान से देखो थोड़ा सा खुला हुआ है, तो क्वेश्चन जो रिक्वेस्ट करते रहो वो ढंग से, डिनाइड डिनाइड। बस जी बात। देखो साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 माइनस 1/4, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 प्लस 1/4। राइट, अच्छा अब इसको मैं, साइन का हाफ एंगल चाहिए ना, तो साइन का हाफ एंगल मेरे को कॉस के 54 से मिल सकता है, इसका डबल एंगल कॉस 54, और कॉस 54 क्या हो जाएगा साइन 36, तो साइन का डबल, इसका डबल एंगल चाहिए साइन का, यानी कि यहां से मैं पहले साइन निकालूंगा। राइट, साइन 36 इसका, इसके थ्रू साइन 36 निकालूंगा। ठीक है, कैसे, 1 माइनस कॉस का 36, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो नीचे आ गया 16, ऊपर आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2√5 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा साइन 36 और कॉस 54, 90 माइनस करके ये आ गया, तो 16 इधर आके 16 माइनस 6 10, तो 10 माइनस 2√5/16, तो 10 माइनस 2√5/16। ठीक है, ये आ गया 16। ठीक है, ये आ गया, तो ये इसका हाफ एंगल किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 27, एंड इसको रेशनलाइज कर लो, ये आ गया। ठीक है, अब ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अगला
45 माइनस वो कितना आता है, उससे भी कर सकता। 34, 34 किसका? अच्छा, cos थीटा इज cos अल्फा माइनस ई बाय 1 माइनस ई cos अल्फा। कॉम्बिनेंट डिविडेंड लगाया सिर्फ इधर, इधर नहीं, सॉरी अपना टेन का हाफ एंगल पहले लगाया, इधर इधर नहीं लगाया, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, टेन थीटा बाय टू टेन अल्फा बाय टू, यानी कि इसका भी टेन का हाफ एंगल करना है, इसका भी करना है। बट राइट नाउ कॉम्बिनेंट डिविडेंड से पहले मैंने सिर्फ इधर लगाऊंगा, इधर नहीं लगाऊंगा। तो इधर लगाने के बाद क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। वैसे ना भी लगाते तब भी हो जाता, ठीक है। अब कॉम्बिनेंट डिविडेंड लगाया, दिस माइनस दिस एंड दोनों का एडिशन, तो दिस माइनस दिस करके क्या आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय टू डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन करके 2। अब दिस माइनस दिस किया तो 1 माइनस ई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस ई डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन 1 माइनस ई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस ई। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस ई कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस ई कॉमन 1 प्लस कॉस अल्फा। तो आ गया 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, और ये बन गया टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। दैट इज योर 2 2 कटा टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, स्क्वायर रूट ले लो, डन। 35 किसका है भाई, क्या हो गया ये तो, ध्यान से मेथड सुन ले इसका, सबसे सिंपल मेथड बताऊंगा इसका अचीव करने का, बाकी बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, ठीक है। ध्यान से देखना, टेन 82 पॉइंट हाफ, इसकी निकालो एक और सेम ही है, बता किसको यूज करूं, बस चलेगा ना, ठीक है। तो ये आ गया साइन बाय कॉस 82.1 82 एंड हाफ 0.5 ले ले। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया साइन 82.5 से, साइन 82.5 से, तो नीचे साइन का डबल एंगल बन गया साइन डबल एंगल का जरा 165 एंड ऊपर आ गया 2 साइंस के थीटा। तो 2 साइंस के थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस डबल एंगल 165, इसको लिखा 180 माइनस 15, इसको लिखा 180 माइनस 15। तो कॉस का कॉस ही रहेगा 1 माइनस कॉस 15, लेकिन 180 माइनस समथिंग सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव तो आ जाएगा प्लस, और नीचे आ जाएगा साइन 15। अब 15 डिग्री की वैल्यू तो पुट कर सकता है ना, इजीली आ जाएगा, सबसे इजी मेथड है इसका करने का, कि डबल एंगल में। और याद रख हमेशा इन केसेस के अंदर हमेशा नीचे साइन का डबल एंगल बनाते हैं, हमेशा नीचे साइन का डबल एंगल बनाते हैं। कॉस था, मैंने 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया ताकि नीचे साइन का डबल एंगल बने, ऊपर फिर कॉस के अंदर डबल एंगल करेंगे, सेम सेम। 42 38 का डी पार्ट है, लास्ट में करता हूं। देखो 42 जो है, ध्यान से क्या करना है, अबे ध्यान से देखना है, रुक। 9 इंटू सीकेंड स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस 16 को लिखा 1 प्लस, तो बन गया 9 प्लस 16 25 प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 16। तो हमने इनको मैनिपुलेट करके ऐसी फॉर्म में लाए जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, राइट नाउ ये रेसिप्रोकल नहीं थे, अब रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। अब एएमजीएम लगेगा, अब एएमजीएम लगेगा, अब एएमजीएम से इसका निकाल सकते हो, इजीली हो जाएगा। तो बेसिक मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्लियर हुआ, कर सकते हो, बहुत गंदा जाएगा।
नहीं हुआ है वो दिख रहा है। डबल डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अरे तो अगेन डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, डेरिवेटिव जीरो करके आया तेरी ये वैल्यू, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। या देखो दो टेस्ट है हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा के लिए, या तो सिंगल डेरिवेटिव के अंदर चेंज इन साइन ढूंढ, या तो डबल डेरिवेटिव का साइन ढूंढ, दोनों में से एक तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलो ना गंदा जाएगा, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव बहुत गंदा जाएगा इस केस में। वो दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना।